प्रोफेसर ए.के. मित्तल सर हमारे साथ हैं, एक्स सेक्रेटरी ऑल इंडिया आईआईटी फैकल्टी फोरम से। प्रोफेसर ए.के. मित्तल सर, इस कठोर प्रावधान से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक उदाहरण संजीव मुखिया का है। पेपर लीक के मामले में वो बेल पर बाहर आ गया। हालांकि अन्य मामलों में अभी भी बेल से, अन्य मामलों में अभी भी वो जेल के अंदर है, लेकिन पेपर लीक मामले में वो बेल उसे मिल गई। जी प्रत्युष जी, आपके पैनल में ज्यादातर राजनीतिक हैं। अब मैं राजनीति की बात में तो नहीं जाऊंगा, जो मैं नहीं सर, आप राजनीति की बात ना करें, इसी पर बात करें। पेपर लीक रुकेगा देखिए, कैसे? इसके दो पहलू हैं। हाँ। बच्चों का मामला है, छात्रों का विषय है, यूथ का विषय है। एक तो जो लोग इन्वॉल्व रहे, हाँ, उनका क्रिमिनल मामला, उसमें मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहता हूं, देखिए इस देश में ही आईआईटी की परीक्षाएं होती हैं जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं और परीक्षाएं कराते हैं जी। अब आईआईटी में एडमिशंस के लिए 5 दशक से ज्यादा से हम लोग बच्चों को ले रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर परीक्षाएं कराते हैं। उसके बाद में इन परीक्षाओं के लिए एनटीए का जन्म हुआ। अब एनटीए का जन्म हुआ आईआईटी की परीक्षाओं से 30 साल बाद। तो मुझे तो लगता था कि एनटीए में हम और कुछ एडवांसमेंट करेंगे जो आईआईटी वाले आईआईटी की परीक्षाओं में नहीं हो रहे। तो आज का विषय ये है, इस तू में न जाके, कि हम परीक्षा की व्यवस्था जिस तरह के आईआईटीज में है या दूसरी जगह है उस तरह करें। और दूसरा विषय फिर ये आता है कि भाई ये तो एक क्रिमिनल एस्पेक्ट है, अगर जो लोग इन्वॉल्व हैं किसी अन्य क्राइम की तरह, हम लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में उसमें एक्शन हो, अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि वो एक उदाहरण बने। लेकिन जहां तक बात है, हर साल इस पर चर्चा की जाए कि सुधार की आवश्यकता है। कमेटी बनाई है आप लोगों ने, लेकिन जैसे आईआईटीज में आप परीक्षा हम कंप्यूटराइज कराते हैं और पूरे देश के सेंटर होते हैं, विदेशों में भी सेंटर होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज की चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है, हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरे प्रोटोकॉल इस तरह देखने चाहिए कि आईआईटीज के दूसरे संस्थानों के, आईआईटी के अलावा दूसरे संस्थानों के क्या प्रावधान है, जो कि वहां पे एक भी गलती नहीं होती और लीक पेपर नहीं होता, जबकि वो इंडियंस और हम लोग भारतीय लोग हैं जो यहाँ परीक्षा में बैठते हैं या परीक्षा कराने वाले। तो सर अब इंडियन एयरफोर्स को लगाना पड़ता है सर, इंडियन एयरफोर्स को लगाना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह भारतीय हैं, भारतीय शिक्षक हैं, भारतीय बच्चे हैं, दोनों ही जगह। तो वो व्यवस्थाओं की बात है। ठीक है, मैं